पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ से भवन की ऊंचाई टोटल मान लेते कितना है, 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक का। एक लड़का है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर और यहाँ पर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब यहाँ से भवन से कुछ दूरी पर खड़ा होगा तो यहाँ से यहाँ तक का भी 1.5 मीटर होगा, यानी कि यहाँ से 1.5 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 1.5 मीटर। तो बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 28.5 मीटर हो जाएगा। 30 में से 1.5 घटे तो कितना होगा, तो 28.5 मीटर। कह रहा है कि सवाल कि इसका जब भवन की ओर जाता है तो इसका उन्नयन कोण, यानी जब आंख यहाँ पर है तो उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। जब भवन की ओर और यहाँ पर आ गया तब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यह भवन की ओर कितना दूरी तय किया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना दूरी लगा, वहीं कितना दूरी तय किया, वहीं क्या करना, निकालना है। तो इसको मान लेते हैं हम, ए है, ई वाला बी है, ई वाला सी है, इसको मान लेते हैं डी है, इसको क्या मान लेते हैं, सी है। यानी कि सी से लेकर डी के में बीच की दूरी निकालना है, कितना दूरी वो तय किया। यहाँ पर लिख लेते हैं, माना भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर CD। क्या मान लेते हैं, CD। अब यहाँ ध्यान देते हैं, हम पहले CD, पहले हम BCB, इस सवाल में पहले CB निकालते हैं। अगर CB निकल जाएगा तो इसके द्वारा हम CD निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान देते हैं, अगर इस 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला लंब हमारा क्या कहलाएगा, कितना है, 28.5 मीटर है। तो इसके द्वारा हम CB निकालेंगे। तो कौन सा त्रिभुज बात करें, त्रिभुज ABC में ये बताइए, थीटा के सामने वाला लंब है, हमें आधार निकालना है। तो लंब आधार वाला फॉर्मूला बताए थे टैन का, तो हम प्रयोग कर लेते हैं टैन थीटा बराबर AB अब बाटा क्या चीज, CB, चाहे लिख सकते हैं BC। टैन का टैन लिखते हैं, थीटा की वैल्यू 60 है तो 60 लिखते हैं, AB के वैल्यू 28.5 है तो 28.5 और BC के है तो BC हम लिख देते हैं। टैन 60 के वैल्यू √3 होता है, 28.5 अब बाटा कितना हो गया हमारा, BC। अब तिरछा से गुना करते हैं तो √3 BC बराबर हो जाएगा 28.5, यानी कि BC बराबर निकल के आएगा 28.5 बट्टा √3। अब इसी प्रकार अब बड़ा वाला त्रिभुज निकालते, त्रिभुज ABC में देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ई वाला हमारा टोटल क्या हो गया, जब ई वाला हम थीटा ले रहे तो इसके सामने वाला लंब हो गया, तो ई वाला हमारा टोटल क्या हो गया, आधार हो गया। यानी कि ई वाला बड़ा वाला त्रिभुज हम देख रहे हैं, त्रिभुज EBD में। तो त्रिभुज EBD में हम ई टोटल निकाल रहे हैं, D से लेके B तक है। तो टैन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये आधार है, ई वाला कौन सी है, लंब है। तो टैन का प्रयोग करते हैं, तो टैन थीटा बराबर AB बट्टा हो जाएगा हमारा DB, चाहे BD, AB बट्टा DB। टैन का टैन लिखते हैं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख देते हैं बराबर AB कितना है, AB का मान है 28.5 रख देते हैं BD। देखिए यहाँ पर ये B से लेकर D तक, क्या इसको हम BC प्लस CD नहीं लिख सकते हैं, इसको हम BC प्लस CD, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल BD है तो BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। तब इसके जगह हम लिख देंगे BC प्लस CD। टैन 30 के वैल्यू 1/√3 होता है, 28.5 है तो 28.5। BC की वैल्यू निकाले हैं, तो BC की वैल्यू निकाले 28.5 अब बटा √3 आप प्लस CD की वैल्यू कितना है, CD की तो वैल्यू निकालना है तो CD का हम क्या लिख देते हैं, CD। यहाँ देखते हैं 1/√3 तो 28.5 है तो 28.5, इसको 28.5 एलसीएम लेंगे तो √3 ना होगा, तो √3 से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा CD √3 कितना 3।
अब इसको पलटते हैं तो ऊपर गुना हो जाएगा, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा 28.5 बटा हो जाएगा 28.5 प्लस CD√3 कितना 3। अब क्रॉस गुना करते हैं तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो ये 28.5 CD√3 से 1 में गुना होगा तो वही हो जाएगा 28.5 प्लस CD√3 कितना 3, और √3 से इस √3 में गुना होगा तो केवल 3 हो जाएगा, यानी 28.5 गुना कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ पर देखिए CD√3 है तो हम CD√3 बराबर निकालते हैं तो 28.5 गुना 3 और माइनस 28 कितना करते हैं 5। जब गुना करेंगे हल करेंगे आगे तो ये आएगा CD√3 और बराबर यहाँ देखिए 3 को 28.5 है, इसमें कहाँ है 1 को 28.5 है, तो बचे कितना 2 को 28.5, 28.5 गुना कितना 2। अब CD बराबर हो जाएगा CD√3 बराबर गुना करते हैं तो 5 दूनी कितना हो गया 10, एक अंक पहले दशमलव लगा दिए, 8 दूनी 16, एक कितना 17 और 2 दूनी 4 एक कितना 5, यानी हमारा आगे कितना 57। तो CD बराबर हो जाएगा 57√3। इसको परिमेयकरण कर देते CD बराबर 57√3 गुना √3 बटा कितना √3। तो CD का मान आएगा 57 से √3 में करते हैं 57√3 और 3 से √3 में करेंगे तो केवल कितना होगा 3, यानी कि CD बराबर हो जाएगा 3 से कटेगा ही 3 एकम 3 और 3 9 27 19√3 कितना 3 मीटर, 19√3 मीटर। यानी नीचे लिख देंगे अतः ये क्या है भवन, यहाँ लिख रहे हैं भवन की ओर, यहाँ क्या माने थे भवन की ओर तय की गई दूरी CD, यहाँ नीचे लिख देंगे अतः भवन की ओर तय की गई दूरी CD बराबर हो जाएगा 19√3 मीटर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन कितना है तो 20 मीटर ऊंचा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है तो 20 मीटर है। एक भूमि के एक बिंदु है, यहाँ मान लेते हैं, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि भवन यहाँ तक मान लेते हैं भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई कितना है 20 मीटर, और इस पर एक संचार मीनार लगल है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि घर पर टावर लगता है उसी तरह घर पर मान लेते हैं ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है घर की ऊंचाई 20 मीटर है, और घर पर एक टावर लगल है, कह रहा है कि और यहाँ पर भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को 45 डिग्री और 60 डिग्री है, माने हाई जो संचार मीनार है एक तल यानी कि नीचे वाला और शिखर ऊपर वाला, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना कितना है, एक गोड़ा का है उन्नयन कोण 45 और दूसरा का है 60, ये वाला हमारा है 45 और ये वाला हमारा कितना है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताना है, टोटल संचार मीनार का करना है ऊंचाई, तो संचार मीनार हमारे यही ना है, ये इसका नाम देते हैं ABC और D, आप लिख देते हैं माना संचार मीनार, यही ना है संचार मीनार, ऊंचाई निकालना है तो माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा AB, ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा AB, यहाँ ध्यान देते हैं ऊंचाई बराबर याद है, ये वाला हम त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज BDC में चाहे BCD में, त्रिभुज BCD में यहाँ ध्यान देते हैं, ये वाला 20 मीटर है
और यहाँ कुछ कोण नयन कोण कितना है 45, यानी ई वाला लंब हो गया। तो हमें सी डी निकालना है, तो ये त्रिभुज बी सी डी में देखते हैं। ई वाला हमारा लंब हो गया, ई वाला क्या हो गया आधार। तो किसका प्रयोग करेंगे, तो tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा BC बाटा हो जाएगा CD। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो tan रख देते हैं, tan 45 डिग्री बराबर BC का वैल्यू कितना है 20 और CD का CD लिख देते हैं। tan 45 का वैल्यू 1, 20 बाटा कितना हो जाएगा CD। अगर हम CD का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, ये भी आएगा कितना 20 मीटर आएगा। अब इसके द्वारा अब हम देखते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ECD में। अब देखते हैं त्रिभुज ECD में। अब त्रिभुज ECD में देखते हैं। अब बताइए, ये अगर 60 डिग्री ले रहे हैं तो बड़ा वाला त्रिभुज में 60 डिग्री कोण है, तो ई वाला हमारा क्या हो जाएगा AC लंब हो जाता है। बाकी क्या बचेगा आधार। तो आधार तो हम निकाल लिए, कितना निकाला आधार 20 मीटर निकाले, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी भी कितना है 20 मीटर है। इसके द्वारा हम बड़ा वाला त्रिभुज के AC की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर ये भी लंब हो जाएगा, ई वाला आधार हो जाएगा। तो tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AC अब बाटा क्या हो जाएगा CD, AC बाटा CD। tan का tan लिख रहे हैं थीटा की जगह कितना लिखें 60 डिग्री बराबर AC का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, AC की जगह हम लिख सकते हैं EB प्लस BC, क्योंकि AC का निर्माण AC यहाँ तक का दूरी EB प्लस BC से निर्माण हुआ। अब बाटा कितना लिख दे CD की वैल्यू दिया है, हाँ CD की वैल्यू निकालना है कितना 20 है तो 20 लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 बराबर EB का वैल्यू निकाले नहीं, EB का वैल्यू तो निकालना है क्योंकि EB यहाँ माने ऊंचाई EB। BC का वैल्यू दिया है कितना 20, अब नीचे कितना है 20, अब क्रॉस गुना करते तिरछा तिरछी, तो नीचे एक छिपल है, इससे एक क्रम गुना होगा, ये हो जाएगा EB प्लस 20 बराबर 20 √3 कितना 3। तो EB बराबर हो जाएगा हमारा 20 √3 माइनस हो जाएगा 20, यानी कि EB के वैल्यू निकला 20 कॉमा लेंगे तो √3 माइनस कितना 1, यानी कि आप यहाँ लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई AB बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस 1 मीटर का आ जाएगा हमारा आंसर।